नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आ गई है। 10-12 बोर्ड बहुत सर दर्द हो गया है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी, उनके माता पिता के लिए भी और उनके हीलर्स के लिए भी। कैसे हम आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए आपकी हीलिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपनी हील कर सकते हैं। आप अच्छी पढ़ाई तो कर रहे हो, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, कैसे आप डिवाइन का, यूनिवर्स का सपोर्ट पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे, ब्रीफली नहीं, डिटेल में समझेंगे। एग्ज़ाम्स तो अभी बहुत सारे आ रहे हैं, सबके लिए यही टेक्निक काम आएगा, लेकिन मैं 10वीं और 12वीं 10th और 12th को मतलब विशेष रख कर के बातें करूँगा ताकि आपको समझ में आ सके कि हम क्या करने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि आप एक हीलर हो। नॉर्मल पीपल के लिए भी हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप एक हीलर हो, आपने फर्स्ट डिग्री, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल किया हुआ है, आप एक अच्छे हीलर हैं, आपको क्या करना होगा इस हीलिंग में। सबसे पहले आप जानिए कि जितनी भी किताबें हैं, रेकी हीलिंग फॉर स्टडी के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, आपको उसको अच्छे से एक बार देख लेना चाहिए। उसमें आपको बढ़िया से आंसर मिल गया है। अब एग्ज़ाम्स के लिए मैं बता रहा हूँ। एग्ज़ाम हमेशा अगर उसको हील करना है किसी भी विद्यार्थी को, तो उसके आज्ञा चक्र को, उसके सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करते हैं। याद रखना, आज्ञा चक्र और सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, थर्ड आई सोलर प्लेक्सस, आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, इन दोनों को हील करेंगे एक साथ। कैसे करेंगे? पहले तो आप रेकी कॉलिंग करेंगे। ओ मदर नेचर, ओ महान रेकी शक्ति, हे परम पिता परमात्मा, ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, मेरे सारे गुरुओं की कृपा से महान रेकी शक्ति ब्रह्मांड से उतर रही है, मेरे सहस्त्रार चक्र में समाकर मेरे सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए मेरे हाथों में स्पंदित हो रही है। ओ मदर नेचर, हे महान रेकी शक्ति। नाउ आपने चौकुरे बनाया, चौकुरे से शुद्ध किया, फिर चौकुरे बना के चौकुरे को स्थिर किया, फिर सेहकी बनाकर सेहकी को स्थिर किया। अब फिर से चौकुरे बनाकर चौकुरे को से शुद्ध किया, फिर चौकुरे बनाकर चौकुरे को स्थिर किया, सेहकी बनाकर सेहकी को स्थिर किया। और अब आपके दोनों पाम, दोनों हथेलियाँ तैयार हो चुकी है हीलिंग के लिए। नाउ अपने ऑरा को शुद्ध कर लीजिए, या जिसके भी ऑरा को आपको, जिसके लिए भी आप ये हीलिंग करने वाले हैं, उसके ऑरा को शुद्ध कर लीजिए। चाहे वो आप डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हो, चाहे इन द फ्रंट ऑफ हीलिंग कर रहे हो, चाहे आप पेपर देख कर के, फ़ोटो देख कर के हीलिंग कर रहे हो, उनके ऑरा को उसी तरह से शुद्ध कर लीजिए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, सेहकी सेहकी सेहकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। अब ये सब चीज़ को स्थिर करने के बाद पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं आप और वो। ये सारा प्रोसेस आप जो अपने हथेली में किया, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मॉर्निंग में अपनी सेल्फ हीलिंग कर रखी है तो प्रैक्टिस कर रखी है, आप सिर्फ रेकी कॉलिंग करेंगे और शुरू हो जाएंगे। अब क्या करना है? अब आपको बनाना है चौकुरे। कल्पना शक्ति से बनाएं, या अभी आपका लेवल 3rd तक है तो हाथ से ही ड्रॉ करें। चौकुरे, फिर से है कि अब ज़रूरी है ऋषि डायमंड मन के लिए बताया था ना, मन बुद्धि के लिए ऋषि डायमंड। और अगर आप ग्रैंड मास्टर हैं तो ग्रैंड मास्टर के लोगों को, हीलर्स को पता है, उनके पास जो 12 से 15 सिंबल्स हैं, उनको पता है कि बुद्धि के लिए, विजडम के लिए कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। तो मैं ग्रैंड मास्टर्स को ये नहीं सिखा रहा, ग्रैंड मास्टर ऑलरेडी जानते हैं ना। उसके सोलर प्लेक्सस चक्र और आज्ञा चक्र पे आपका पूरा फोकस है। ये 3 सिंबल बना लिया, चौकुरे, सेहकी और ऋषि डायमंड। इन तीनों सिंबल्स को आज्ञा चक्र पे और तीनों सिंबल्स को सोलर प्लेक्सस चक्र में इस तरह से रखा, और अगले 6 मिनट, 3 मिनट ऊपर 3 मिनट नीचे, लेकिन एक साथ कर रहे हैं इसलिए 6 मिनट तक उनको ये हीलिंग एनर्जी दिया। महान रेकी शक्ति की कृपा से इस बच्चे का आज्ञा चक्र
पवित्र ऊर्जा से भर रहा है, प्राण ऊर्जा से भर रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्र पवित्र ऊर्जा से भर रहा है, प्राण ऊर्जा से भर रहा है। इस बच्चे ने ये हिम्मत दिखाई है कि ये इस साल अपना एग्ज़ाम दिलाएगा और ये पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहा है, अपने हिस्से की पूरी ईमानदारी निभा रहा है और एग्ज़ाम में ये जाने के लिए सज्ज है। इस पर अपनी कृपा करे महान रे की शक्ति, इसकी बुद्धि को, इसके सोलर प्लेक्सस चक्र को, इसके आज्ञा चक्र को शक्ति से भरे ताकि ये अपना एग्ज़ाम्स, अपनी परीक्षा अच्छे से दिला पाए। ये बच्चा अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दिला रहा है। और अगर आप ये खुद पर हील कर रहे हैं तो इस तरह से, मैं अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से दिला रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पा रहा हूँ। इस तरह के अच्छे अफर्मेशंस अपने आप को देंगे। अगर आप एक एंजल हीलर हैं तो आपको 4 एंजल्स को इस काम के लिए रिक्वेस्ट करना है। जैसे कि आप एक एंजल हीलर के रूप में जानते हैं कि आप किसी भी एंजल को 24 घंटे के लिए किसी भी काम को करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस केस में माइकल, गैब्रियल, मेटाट्रॉन और रफेल 4 एंजल्स को एक साथ काम पे लगाते हैं। ये शब्द बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि एंजल्स हैं, उनको आप रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बच्चे की एग्ज़ाम में उनकी मदद करें, उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करें। चारों एंजल्स को अगर एंजल हीलर है तो करें, नहीं भी है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में एक स्विच वर्ड बताना चाहूँगा। स्विच वर्ड बहुत अच्छे से काम आएगा। स्विच वर्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर एक पूरा वीडियो है जिसे आप देख लेंगे। स्विच वर्ड एरिगाटो 10th बोर्ड या एरिगाटो 10th क्लास, एरिगाटो 10th एग्ज़ाम्स, इनमें से कोई भी सबसे अच्छा है एरिगाटो 10th एग्ज़ाम, एरिगाटो 12th एग्ज़ाम, एरिगाटो जो भी एग्ज़ाम अभी आप दिलाने वाले हो उसमें एरिगाटो के साथ वो एग्ज़ाम का नाम ले देंगे। ये स्विच वर्ड है, इसको दोहराते जाएंगे दिन में कम से कम 300 बार। हीलर भी, अगर आप पेरेंट्स हैं तो, हीलर तो नहीं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स दोहराएंगे इसे, और जो स्टूडेंट है वो भी अपने मुंह से इंचेंट करेंगे। एरिगाटो 10th एग्ज़ाम, एरिगाटो 10th एग्ज़ाम, एरिगाटो 10th एग्ज़ाम। और बीइंग अ पेरेंट्स, क्योंकि आप उनकी हीलिंग में उनकी मदद कर रहे हैं तो आप भी ये करें, क्योंकि 10th और 12th के स्टूडेंट बच्चे ही होते हैं। पेरेंट्स को ज़्यादा परेशानी होती है उनको लेकर के, पेरेंट्स ज़्यादा इच्छुक होते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं बच्चों के नहीं, पेरेंट्स के ही आए। तो पेरेंट्स और बच्चों दोनों को ये बोलना है। साथ में ये एंजल नंबर लिखिए, इस एंजल नंबर को लेफ़्ट बॉडी पार्ट में लिखेंगे, पानी में चार्ज करके पिएंगे। एंजल नंबर का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पेरेंट्स में यहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। सिर्फ पॉजिटिव टॉक करेंगे, ओनली पॉजिटिव टॉक अपने बच्चों से कि बेटा आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया, थोड़ा आराम कर लो बेटा, थोड़ा सही से खाओ, अच्छे से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स करके पढ़ो, थोड़ा टहलो, एकदम एग्ज़ाम्स को लेकर कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दिलाओ, तुम वैसे भी बहुत अच्छा कर रहे हो। इस तरह की बातें उन्हें कहना है, ना कि हम तुम्हारे लिए रेकी हीलिंग करवा रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए स्विच वर्ड खोज के लाए, हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुमको और पढ़ना चाहिए, तुमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुमको रात को देर तक पढ़ना चाहिए, तुमको दिन रात एक कर देना चाहिए। बेटा एक ही मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको कोई अच्छी जॉब नहीं देगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर इस तरह की बातें आप अपने बच्चों से कर रहे हो तो मैं यही भी कह देना चाहता हूँ कि आप अपनी सब कुछ पहले ही ख़राब कर चुके हो, बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, आप पहले ही सब कुछ ख़राब कर चुके हो। ऐसे वाइब्रेशन में कोई कैसे अच्छे से काम करे, कैसे अपना अच्छा परफॉर्म करे। याद रखना, आप किसी को क्रिटिसाइज़ करके अच्छा वर्क की उम्मीद नहीं कर सकते, आप उसे अप्रिशिएट करके अच्छे वर्क की उम्मीद कर सकते हो। तो एरिगाटो 10th, एरिगाटो 12th, एरिगाटो कोई भी एग्ज़ाम, ये स्विच वर्ड है और ये हीलिंग टेक्निक है, इसको इस्तेमाल कीजिए और देखिए कितना शानदार रिज़ल्ट आता है। कितने दिन करना चाहिए? 45 डेज़ तो करना ही चाहिए। अभी से शुरुआत कर दीजिए, एग्ज़ाम तक के लिए रिज़ल्ट शानदार होगा। बच्चा अपना परफॉर्म बहुत अच्छा कर पाएगा, बच्चा अपना अटेंड बहुत अच्छा कर पाएगा, बच्चे की पढ़ाई में मन बहुत अच्छे से लगेगा, बच्चा बहुत अच्छे से सोच पाएगा, सो पाएगा, विचार कर पाएगा और टेंशन बिल्कुल नहीं होगा। और टेंशन आप देना भी मत, वो अपना 100% देगा, इसकी गारंटी है।
ये नहीं कि एग्ज़ाम में 100% मार्क्स आएंगे। ठीक है, ज़माना बदल चुका है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन मार्क्स इस बात की गारंटी नहीं है, ये पेपर में दिए लिखे हुए मार्क्स इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा फ्यूचर में अच्छा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये हीलिंग टेक्निक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप इसे अप्लाई कीजिए और एक अच्छा भविष्य की कामना कीजिए अपने बच्चों के लिए। नमस्ते है जी।